ओके सो हेलो अगेन। आ तो हम लोग यहाँ पे थे कि हमने 3 ट्रेड्स बेसिकली लूज़ किए और फिर चौथा विन किया, तो हम लोग फिर से नेट प्रॉफिट में आ गए। तो यहाँ पे तो ठीक है, एज लॉन्ग एज हमने जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें ठीक रहे। मतलब 5 ट्रेड्स में से हमारे एक तो विन होता ही है। अब हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग का जो अगला अमाउंट है वो है 110 रुपीज़, लेकिन वो हो जाती है लॉस। तो लॉस हो गई। फिर हमारा हमको इसने बताया कि 234 रुपीज़ का हमने अगला ट्रेड लेना है, बट वो भी हो जाती है लॉस। फिर 494 का ये भी हो जाती है लॉस। फिर 1043 का ट्रेड, तो ये भी हो जाती है लॉस। ठीक। अब इफ़ यू कैन सी, जब ये 4 ट्रेड्स हमारे लॉस हो गए बैक टू बैक, तो यानी कि 5 ट्रेड्स में से हमें एक ट्रेड विन विन करना था, तो ये 4 लॉस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अब ये जो लास्ट है वो हमें विन करना ही करना है। नाउ इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर ये अमाउंट दिखाता है कि कितना माइनस या कितना प्लस हो रहा है। तो जो लास्ट है वो है 1043 माइनस हुआ है यहाँ पे। तो अब हम लोग के पास कैपिटल जो बचा वो है 2202.72 को छोड़ देते हैं। तो इफ़ यू कैन सी, जो अगला ट्रेड अमाउंट है, चूंकि ये लास्ट ट्रेड अमाउंट है, तो उतना ही एग्जैक्टली उतना ही है जितना ये कैपिटल बचा हुआ था। 2202.72, यहाँ पे भी 2202.72। तो हम लोग का लास्ट ट्रेड होगा ये। अगर हमने इस पे भी लॉस लिख दिया, मतलब ये भी लॉस हो गया, तो हमारा हो जाएगा कैपिटल ज़ीरो। अब कैपिटल ज़ीरो नेसेसरीली ज़रूरी नहीं कि कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे अमाउंट डाला होगा, ये जैसे हमने यहाँ पे 3800 रुपीज़ डाला था, ये जो अमाउंट है, वो जो भी अमाउंट यहाँ पे डाला होगा वो ज़ीरो हो जाएगा अगर हम लोग 5 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस हो गए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 5 लॉसेस, कॉन्जिक्यूटिव 5 लॉसेस अगर हो गए, तो हमारा कैपिटल या जो भी अमाउंट हमने डाला है वो ज़ीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली 5 क्यों? क्योंकि हमने 5 यहाँ पे डाला था कि 5 ट्रेड्स में से एक ट्रेड हमारा विन होता ही है। तो ये उसके बेसिस पे इसने बनाया था। तो ये करता क्या है ये शीट, कि जब हमने यहाँ पे 5 डाला, तो वो ये शीट क्या करता है, कैलकुलेट करके जो भी यहाँ पे कैपिटल होगा उसको इस तरीके से 5 भागों में वो डिवाइड करेगा कि हर एक ट्रेड पिछले ट्रेड का मार्टिंगल होता जाए। मतलब 100 का 200 हो जाए, 200 का 400 हो जाए, 400 का 800 हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके डबल होता जाए, लेकिन जितना कैपिटल है उसके हिसाब से वो सेट करेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगर हमने ये वाला जो लास्ट लॉस था उसकी जगह हमने अगर विन कर लिया, तो इफ़ यू कैन सी, फिर से जो अमाउंट है, हम लोग का लास्ट जो अमाउंट था वो 4085 था, और वो अब बन चुका है 4185। तो इतने जो लॉसेस हुए उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे कैपिटल पे नहीं पड़ा अगर हम फिफ्थ वाला विन कर लिए तो। अब आते हैं इसमें टेक्निकलिटी की बात, साइकोलॉजी की बात, कि हमें तो ये बहुत, और कई लोग को बहुत ही इजी लग रहा होगा कि अरे ये तो सही है कि अरे 20% तो एक्यूरेसी हम लोग की तो होती ही है। 20% तो बिना गिरे से गिरे हालत में हमारी एक्यूरेसी होती है। क्योंकि कहीं पे भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, इन ये ट्रेडिंग सेक्टर में कहीं भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें 60%, इवन 55% या कुछ भी इस टाइप का अमाउंट चाहिए रहता है। जो जो ट्रेडिशनल जो हमारे वो रहते हैं ट्रेडिंग स्टाइल्स, सॉरी ट्रेडिंग सेक्टर्स, जैसे फ्यूचर्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, या स्टॉक्स हो गए। तो फ्यूचर हो गया, क्रिप्टो या स्टॉक्स हो गए, तो वहाँ पर हम लोगों का अगर कहीं पे 30% एक्यूरेसी भी है तो भी वहाँ पे प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है, अगर हम लोग का जो विन रेट है वो हाई हो। सॉरी, विन रेट नहीं, 30% अगर हमारा वहाँ पे ये है प्रॉफिटेबिलिटी, तो अगर हम लोग का वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 या 1:6 या 1:7 कुछ ऐसे हो। ये जूम इन क्यों जा रहा है बार बार, ये मुझको आइडिया नहीं है। खैर, तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। 1:7 या 1:8 या कुछ भी ऐसा हो, तो जो लोग का वहाँ पे 30% की भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, मतलब कि वो लोग 10 ट्रेड्स लेते हैं और उसमें से सिर्फ
तीन ही ट्रेड्स विन होते हैं, तो उसमें वो जो तीन ट्रेड्स वो विन हो रहे हैं उसमें वो 7-7 गेन कर रहे हैं बार बार। तो एक तरह से वो लोग 3 टाइम्स अगर गेन करेंगे तो वो लोग 21 गेन कर रहे हैं। इसको पॉइंट्स मान लो, कुछ भी मान लो, पॉइंट्स के तौर पे लेते हैं अभी। तो वो लोग 21 गेन कर रहे हैं। और जो सात और वो जो 7 बार, अरे सॉरी, अगर ये 30% है तो 3 बार वो लोग विन कर रहे हैं और 7 बार वो लोग लूज़ कर रहे हैं। तो जो 7 बार लूज़ कर रहे हैं तो उसमें उनका 7 पॉइंट्स ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वन था, जब भी वो लोग लूज़ कर रहे हैं तो वो ये इनका रिस्क रिवॉर्ड इतना ही है कि वो लूज़ करेंगे तो 1 करेंगे और अगर विन करेंगे तो 7 करेंगे। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। अब ये उन लोगों को पता होगा जो लोग कन्वेंशनल ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में या स्टॉक्स में या फ्यूचर्स में या फॉरेक्स में, तो उन लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का आइडिया होगा। तो वहाँ पे ये चीज़ चलती है कि 30% के बाद भी वो लोग कर लें, विन कर लें आराम से। लेकिन यहाँ पे बाइनरी में नॉर्मली जब कंडीशन, जब हम लोग मार्टिंगल यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि 55 मिनिमम, 55, अगर हमें ब्रेक इवन से हल्का सा फुल्का प्रॉफिट रखना है। नहीं तो अगर अच्छा खासा रखना है, प्रॉपरली ट्रेड करना है, तो 70% एक्यूरेसी हो जाए, 80% हो जाए, तो वो और बढ़िया। हाउएवर, ये जो मार्टिंगल बेस्ड सिस्टम है, ये 20% पे भी आपको प्रॉफिटेबल रखने का हेल्प करता है कि 20% पे भी आप लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे होंगे। कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, बाइनरी ट्रेडर्स, जो कि एक्चुअली में ऐसा करते हैं। लेकिन हमें इससे अट्रैक्ट नहीं होना है कि अरे वाह, मेरी ट्रेडिंग इतनी ख़राब है कि वो सिर्फ 20% हमें गेन करके ला रही है, तो हम लोग मैसलिनो में चले जाएं। क्योंकि अगर आपकी ट्रेडिंग इतनी एक्चुअली में ख़राब है कि हर 5 ट्रेड्स में से सिर्फ आप एक ही विन कर पा रहे हैं, और ये भी करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और इम्पेशेंस हो रहे हैं और डिसिप्लिन आप में नहीं है, तो फिर वहाँ पे वो मसलिनो भी आपको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि वो भले यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वही वाली बात कि 5 में से 1 विन हो, तब अगर 5 में से 5 विन हो जाएगी तो यहाँ पे जो भी आपने कैपिटल एंटर किया होगा वो चला जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं इस पे। तो यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पे विन हो गया, तो फिर हम लोग वापस प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिट में आ गए। यहाँ पे कैच क्या है कि साइकोलॉजिकली कैच क्या है कि जब आप यहाँ पे पहुँचोगे, जब आप 5 में से पहला ट्रेड लॉस करोगे तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जब आप दूसरा ट्रेड लॉस करोगे तो भी आपको लगेगा कि ठीक है, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए था, अगर विन होता तो अच्छी बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास 3 ट्रेड्स और हैं। लेकिन जैसे ही आप थर्ड ट्रेड पे पहुंचोगे और वो लॉस हो जाएगा, तो ये जो बाद के जो चौथा और पांचवा जो ट्रेड है, वो उसमें आपकी साइकोलॉजी एकदम ही ख़राब होगी, इमोशंस बहुत हाई होंगे और आपके लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो पेशेंस होती है कि जब ये जो 3 लॉस वाले जो ट्रेड्स हैं हमारे, इसके बाद माइंडसेट को संभाल के रखना मुश्किल होती है कि आप अब जो चौथा ट्रेड है उसमें आप हड़बड़ाओ ना, उसमें बहुत केयरफुली आप ट्रेड लो। क्योंकि जैसे जैसे आप 5वें ट्रेड्स के पास आते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी पूरी कैपिटल दाव पे लगी हुई है। पूरी कैपिटल नहीं बोलते हैं, जो भी आपने यहाँ पे अमाउंट डाला हुआ है वो पूरा आपका लॉस हो जाएगा अगर 5 लॉसेस हो गए। तो जब आपके 3 लॉसेस ऑलरेडी हो जाते हैं, तो जो बाकी के जो 2 ट्रेड्स होते हैं ना, उनके लिए कॉन्फिडेंस नहीं बचता है। और यही है इस मसलिनो शीट का ट्रैप कि आपको लगेगा कि अरे 5 ट्रेड्स हैं हमारे पास, 5 में से 1 भी विन हो जाएगा तो बहुत सही है। बट एक्चुअली में आपके पास सिर्फ 3 ट्रेड्स हैं अच्छे माइंडसेट से ट्रेड करने के। ये 3 ट्रेड्स, इसके बाद के ये जो 2 ट्रेड्स हैं उसमें आप इमोशंस के बेसिस पे आप ट्रेड करोगे अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो। और जैसे ही आप इमोशंस पे ट्रेड करोगे, तो फिर ये दोनों ट्रेड चले जाएंगे लक पे और चांस पे कि हो सकता है विन हो और हो सकता है लॉस हो। और जब भी चांस पे जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका ट्रेडिंग स्किल इन्वॉल्व नहीं है। और अगर ट्रेडिंग स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि बहुत आसानी से लॉस हो सकता है। क्योंकि लक तो बहुत ही, लक या चांस पे हम लोग रिलाई करके ट्रेड नहीं कर सकते ना, गैम्बल तो हम लोग कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो वो फिर जो आखिरी के 2 ट्रेड्स होते हैं उनमें आपको साइकोलॉजी और स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। ये जो 3 ट्रेड्स के लॉसेस हैं उनको भूलना पड़ेगा, चौथा ट्रेड भी बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा, और पांचवा ट्रेड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लेना पड़ेगा अगर ये चौथा ट्रेड लॉस हो गया तो।
तो हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना है कि 5 में से सिर्फ एक ही विन तो करना है, ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब तो ये प्रिंटिंग मशीन मिल गया मुझको, पैसा मैं बहुत आसानी से छाप लूँगा। ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी 80% रूल करती है ट्रेडिंग में, और वो मसलिनो शीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट बाइनरी ट्रेडिंग में तो और ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे एक एक मिनट पे ट्रेड हो रहा है, कई लोग कुछ सेकंड्स पे ट्रेड करते हैं, या 15 मिनट्स पे भी जो ट्रेड कर रहा है, तो उसमें भी वो विनिंग और लूजिंग वाला चीज़ रहता है कि बस हल्का सा ऊपर नीचे हुआ, एक आपका एंट्री पॉइंट है, उसके ऊपर आपने आपके लिए ट्रेड लिया है, आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कैंडल एंड हुई तो आप विन कर गए, और यहाँ पे कैंडल विन गई तो आप लॉस कर गए। तो ये जो इमोशनल वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, ये जो स्पेस है, वो बहुत डेंजरस होता है। तो वो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। इस रीज़न से मसलिनो शीट, इसलिए मैंने कहा है कि बहुत ही केयरफुली आपको इस पर ट्रेड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ। आगे कुछ और चीज़ें हैं, वो मैं अगले पार्ट में बताता हूँ।